मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल आपको क्लास 6 का जो पार्ट 1 था MCQs जो थे क्लास 6 के, तो आपको मिल गया था। तो आज जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने छोड़े थे MCQs, तो यहाँ पे ही छोड़े थे, विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिछला वीडियो जो था वो एंड किया था। तो आज जो है यहाँ से आगे जो है चल रहे हैं, जब तक इंशाल्लाह आज इस वीडियो में इंशाल्लाह 6 क्लास जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद जो भी मैंने वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, तो साइंस जो 4 क्लास की 5 क्लास की साइंस कंप्लीट अपलोड कर दी है और 6 क्लास का पार्ट 1 अपलोड कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 क्लास की 5 क्लास की, तो इस 4 और 5 क्लास की जो सोशल स्टडी है वो भी मैंने कंप्लीट अपलोड कर दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, What are formed by a combination of 2 or more elements? Compounds are formed by 2 or more elements. What is an example of compound? Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen is a example of compound. ठीक है, सॉरी, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। वाटर जो है वो एग्जाम्पल है कंपाउंड का। कॉमन सॉल्ट इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम एंड क्लोरीन NaCl, इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा इज कंपोज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो वॉशिंग सोडा है वो कंपाउंड है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज नॉट कंबाइंड केमिकली कॉल्ड मिक्सचर। जो केमिकली कंबाइन ना हो उसको मिक्सचर कहते हैं। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर देते हैं। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। कोई कंपाउंड अगर ब्रेक करना हो तो वो केमिकल मेथड से करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट मिक्सड इन। जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो मिक्स्ड नहीं होते, फिक्स्ड रेशो में मिक्स नहीं होते। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड आर मिक्स्ड इन अ। जो कंपोनेंट्स जो मिक्स्ड होते हैं वो फिक्स्ड रेशो में, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट मिक्स्ड इन फिक्स्ड रेशो। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्सचर नहीं होते, फिक्स्ड रेशो में नहीं होते मिक्स। और जो कंपोनेंट्स कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशो में मिक्स होते हैं। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाउ मच परसेंटेज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर? 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर। ये कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़हन में ज़रूर रखें। हाउ मच परसेंटेज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर? ऑक्सीजन की जो है 21% है। हाउ मच परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर? इन एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है 0.037% है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है। स्टील मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। स्टील जो है वो कार्बन एंड एयर की आयरन की जो बनी हुई है उसको हम मिक्सचर का एग्जाम्पल कहेंगे। A process of separating insoluble solids from a mixture is called filtration. A process of separating a salt solution to obtain crystal is called crystallization. Which process is used to bake the solid substances from a solution? Crystallization. Crystallization जो process होता है वो solid substances को जो है bake करता है। A process in which liquid is purified is called, liquid जब प्यूरीफाई करते हैं तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो। तो अगर आप कहें तो इसको एक एक करके मैं समझाता चलूँ, अगर ना कहें तो ऐसे ही रीड करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। याद भी करने हैं, मैं जैसे रीड करता हूँ तो अब इंशाल्लाह आपको याद होते जाएंगे।
तो आप एंड तक देखेंगे तो आपको जो है वो ये फ़ायदेमंद रहेगा। अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज़ प्यूरीफाइड इज़ कॉल्ड, जब सॉलिड को प्यूरीफाई करेंगे तो सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद अ मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बन का एक ही एटम होती है उनमें। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में। उसके बाद केमिकल का फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, यानी कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होने वाला है। एयर, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774? जोसेफ प्रिस्ली। एक्सेसिव हीट फ्रॉम सन इज प्रिवेंटेड बाय ओजोन, एक्सेसिव जो होती है वो एक ओजोन एक लेयर होता है, वहाँ से ही जो लाइट हीट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है 21% है। विच गैस इज़ फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन एयर, एयर में जो ग्रेटेस्ट अमाउंट में नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया 78% नाइट्रोजन होती है। विच गैस इज़ फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो ग्रेटेस्ट अमाउंट होता है वो हाइड्रोजन का है। What plants absorb from air and make their food? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, उसके बाद वो अपना फूड जो है वो तैयार कर देते हैं। A process of burning is called combustion. बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जलने का प्रोसेस जो होता है उसको हम कंबस्शन कहते हैं। Which gas is required for combustion? कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड causes ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। What is old name of नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का ओल्ड नेम जो होते हैं वो है ओजोन विदाउट लाइफ। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, एयर जब मूव करती है तो उसको हम विंड कहते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑयल इज़ बर्न? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विल रिलीज्ड, जब ऑयल को हम बर्न करते हैं, बर्न जो ऑयल होता है तो वहाँ से एनर्जी भी रिलीज़ होती है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। चैप्टर नंबर 6 हमारा हुआ कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। A process in which two components are mixed and form solution, जो जब 2 components होते हैं वो mix होते हैं तो solution form होता है। How many components of solution are there? There are 2 components of solution, solute and solvent. A component of solution which gets dissolved is called solute, जो dissolve होता है उसको हम solute कहते हैं। A component of solution that dissolves the solute, जो solute को dissolve करता है वो solvent होता है। Pure water is called universal solvent, pure water जो होता है उसको हम universal solvent कहते हैं। When solutions use water as a solvent, it is called aqueous solution, जब water as a solvent यूज हो तो aqueous solution होता है। Solution is always ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? जहाँ से लाइट क्रॉस हो जाए इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट इज़ हाई द सॉल्यूशन इज सेड टू बी कंसनट्रेटेड, जब जो सॉल्वेंट की सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ सॉल्वेंट तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इफ़ द रेशियो ऑफ सॉल्यूट to solvent is low, the solution is said to be dilute solution। तो इसके concentrated solution को dilute solution एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो a solution that cannot dissolve any more solute in it at a given temperature is called saturated solution। A solution that can dissolve solute at a given temperature is called unsaturated solution। जो dissolve that cannot, जो dissolve ना हो सके उसको हम saturated कहते हैं, जो dissolve हो जाए उनको unsaturated कहते हैं।
A mixture in which solute particles are larger and remain suspended in the solution in the solvent are called suspensions. जो भी मिक्सचर होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स के लार्ज होते हैं, सस्पेंड होते हैं, जो बच जाते हैं, तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. मड्डी वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. जो मिट्टी वाला पानी होता है उसको हम सस्पेंशन कहते हैं. A solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture. A solution is a heterogeneous mixture. तो ये जो दो ही क्वेश्चन आ गए हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन एक ही चीज़ों का बना होता है. मिसाल के तौर पर होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स जो उसको कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, और हेट्रोजीनियस मीन्स जो डिफरेंट होते हैं. तो दो ही टाइप्स होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, तो इसमें परेशानी की बात कोई भी नहीं है. द सस्पेंशन इज़ ए ओपेक. जो सस्पेंशन होता है वो ओपेक होता है. ओपेक किसको कहते हैं? ओपेक उसको कहते हैं जब लाइट क्रॉस ना हो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी शे से, किसी थिंग से, तो उसको हम ओपेक कहते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट सब्सटेंस इंक्रीजेज एज लिक्विड हीट्स अप. जब सॉल्युबिलिटी तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक टेम्परेचर हीट जो है वो इंक्रीज होती रहेगी. चैप्टर नंबर 7 हमारा हुआ कंप्लीट. तो चैप्टर नंबर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स. एनर्जी इज मेजर्ड इन जोल्स. जोल्स में एनर्जी मेजर करते हैं क्योंकि एनर्जी का यूनिट जो है वो जोल है. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एन बॉडी इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी होती है. Which form of energy is depend upon mass of the object and height of the object above ground? Potential energy. ठीक है. A form of energy which comes from motion is called kinetic energy. Which form of energy is depend upon the mass of the object and the speed at which it travels? Kinetic energy. A form of energy which is flow of negatively charged electrons is called electric circuit. In the electric circuit is called electrical energy. जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. A form of energy formed by vibration of particles is called sound energy. पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की तरफ जो एनर्जी फॉर्म होती है वो उसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं. A form of energy which is received from heat is called thermal energy. Who first person to state the law of conversion of energy? Julius Mayer in 1842. The mechanics that converts one form of energy to another form are called energy converters. Energy sources that can only be used once in lifetime and cannot be replenished are called non-renewable sources. Fossil fuel are example of non-renewable sources. Energy sources that can be constantly replenished are called renewable sources. ठीक है. वाटर, सोलर एंड विंड आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज. ठीक है. चैप्टर नंबर 8 हमारा हुआ कंप्लीट. तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, फोर्स एंड मैकेनिक्स. तो ये फिजिक्स का पोर्शन आ गया. ठीक है. अ पुली इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन. पुली जो है वो सिंपल मशीन का टाइप है. व्हेन अ पुली इज हैंग्ड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट इट इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली. When a pulley is free to move up and down along with the load, it is called movable pulley. Double pulley system consists of two pulleys. Double system जो है वो two pulleys पे depend करता है. Two or more pulley reduce the amount of effort. तो जब जितनी पुलीज हम लगाएंगे तो एफर्ट कम लगेगी. ठीक है. Wheel and axle are example of simple machines. Gears are also important simple machines. Gears जो होते हैं वो simple machine होती हैं. Gear sometimes is called a cog. Area where two gears meet each other is called meshed area. Bottle opener is an example of lever. Seesaw is an example of lever. Seesaw जो होता है वो example होता है इनका लीवर का. A car steering is an example of wheel and axle. Knife is an example of wedge.
A movable pulley can increase the input force flages use. अच्छा, a movable pulley can increase the input force. उसके बाद flages used movable pulleys. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ. तो अब है चैप्टर नंबर 10. When a ray of light reflects off a source of a surface, the angle of incident is equal to the angle of reflection is called law of reflection. A mirror which has reflecting surface that curves inward is called concave mirror. Which mirrors are used in vehicles? Concave mirrors. ठीक है, कॉनकेव मिरर्स इसलिए यूज़ करते हैं जो दूर वाली चीज़ होती है वो करीब आके दिखाता है, इसलिए कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं. अ मिरर विच हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. डेंटिस्ट मिरर इन विच टाइप ऑफ मिरर? कॉनकेव. डेंटिस्ट जो होता है वो उसके पास कॉनकेव मिरर होता है. तो which mirrors are used as security mirrors? Convex mirrors. Which mirrors have wider viewpoint of smaller space? Convex mirror. तो चैप्टर नंबर 10 हुआ हमारा कंप्लीट. तो चैप्टर नंबर 11, investing sound. A region in a longitudinal wave where the air particles are closest together is called compression. A region on a longitudinal wave where the air particles are farthest apart is called refraction. Who was first to measure the speed of sound? Mersenne. What is the speed of sound in air? स्पीड जो है वो 332 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन गोल्ड. जो होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम होती है गोल्ड में. द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट 1 सेकंड. चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट. तो चैप्टर नंबर 12, स्पेस एंड सैटेलाइट. द वैकेंट एरिया दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल celestial objects of the universe is called space. Study of celestial bodies in the space is called astronomy. How many types of satellites are there? There are 2 types of satellites, artificial satellite and natural satellite. How many non-natural satellites are there in our solar system? 173 जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. ये तादाद याद करें. नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स. जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं उसको हम मून का नाम देते हैं. जैसे कि हमारी जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट है, उसको एक मून है. ऐसी. व्हेन कॉमेट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड. कॉमेट जो है वो 240 BC बिफोर क्रिश्चियन. इसका मैंने पहले भी फुल फॉर्म बताया था, बिफोर क्रिश्चियन BC. ठीक है. Artificial satellites are monitored by setup called ground stations. National Aeronautics and Space Agency NASA जो ये फुल फॉर्म है. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी NASA is space agency of USA. Russia Federal Space Agency RKA is space agency of Russia. China National Space Administration CNSA is a space agency of China in 1993. National Center for Space Studies CNES is a space agency of France. Japan Aerospace Exploration Agency JAXA is space agency of Japan. Indian Space Research Organization ISRO is space agency of India in 1969. Space and Upper Atmosphere Research Commission is space agency of Pakistan SUPAROC in 1961. Korea Aerospace Research Institute KARI is space agency of South Korea in 1989. तो
तो ये जो हैं स्पेस एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक की, तो आप याद कर सकते हैं। यूरोप स्पेस एजेंसी ESA is Space Agency of Europe in 1975. HST is a space scientific satellite which stands for HST Hubble Space Telescope. ये याद करना है। ISS is a scientific satellite which stands for International Space Station. GPS is a navigation satellite which stands for Global Positioning System. GIS stands for Geographic Information System. AIU stands for International Aeronautical Unit. CMB stands for Cosmic Microwave Background. COBE stands for Cosmic Background Explorer. Which theory describes the origin of the universe? Big Bang. Big Bang theory जो है वो origin of universe की बारे में स्टडी करवाती है। Who gave the Big Bang theory? George Lemaitre. Which is fastest thing in universe? Light. Light year is a unit of distance. ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस का यूनिट है। वेरी गुड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स इज कॉल्ड Hubble sequence, which instrument gather light from distant sources in such a way that an image can be produced. टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 6 कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि अगला वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह बना सकूं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो सपोर्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है, तो अगर आपने हमारा चैनल विज़िट नहीं किया तो विज़िट करें, क्योंकि मैंने इंग्लिश के, मैथ के और कंप्यूटर के, जनरल साइंस के कंबाइनली जो MCQs हैं तो वो मैंने अपलोड कर दिए थे। तो अगर आपने नहीं देखे तो विज़िट करके देख सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो क्लास वाइज हैं तो क्लास वाइज भी सोशल स्टडी जो है इंशाल्लाह, सोशल स्टडी भी आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आपकी कमेंट कैसा रहेगा, तब तक